क्या लाइट की स्पीड लाइट की प्रॉपर्टी है? हमारे यूनिवर्स में ऐसा क्यों है कि सभी ऑब्जर्वर्स के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही ट्रैवल करती है? कोई भी चीज़ इस स्पीड से फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकती, बट लाइट की इस स्पीड लिमिट में लाइट का कोई स्पेशल रोल नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ एक्चुअली द स्पीड ऑफ कॉजालिटी। कॉजालिटी का मतलब है कॉज और इफेक्ट का रिलेशन। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में फॉर एग्जांपल हमारी डे टू डे लाइफ में हर इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज होता है, जैसे कि कप का टेबल पर से गिर जाना और गिर के उसके कई टुकड़े हो जाना, कप का गिरना और उसका टूट जाना, ये इवेंट इसी सीक्वेंस में होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कप के टूटे हुए हिस्से जुड़ के टेबल के ऊपर आ जाएं। यही हमारा साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम भी है। हम टाइम को इसी डायरेक्शन में सेंस करते हैं। हालांकि क्वांटम लेवल पर कॉज और इफेक्ट इस तरह से काम नहीं करते। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जिनमें इफेक्ट पहले दिख जाता है और उसका कॉज बाद में। उनकी बात आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। लाइट की फाइनाइट स्पीड की मिस्ट्री को समझने के लिए हमें समझना होगा मैक्सवेल्स इक्वेशंस को। उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज को असेंबल किया और इन इक्वेशंस की मदद से मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया। जब इन वेव्स की स्पीड की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो पाएंगे कि इनकी स्पीड मैग्नेटिक फील्ड के फ्री स्पेस में प्रोपागेट करने का कांस्टेंट यानी कि परमिएबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्री स्पेस में प्रोपागेट करने का कांस्टेंट यानी कि परमिटिविटी, इन दोनों कांस्टेंट से ही आती है। और ये स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो एक्चुअली ये स्पीड फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी के कारण है, न कि लाइट की प्रॉपर्टी है। ये एक्चुअल में कॉजालिटी की मैक्सिमम स्पीड है, मतलब किसी कॉज का इफेक्ट दिखने की मैक्सिमम स्पीड। जैसे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉज माने तो उसके कारण ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना उसका इफेक्ट हुआ। यूनिवर्स के कोई भी दो पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से इसी स्पीड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कॉजालिटी के बारे में एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में 8 मिनट्स 22 सेकंड्स लगते हैं और अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सन का रिवॉल्यूशन करती है। अब सपोज इस मोमेंट पे सन गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या उसी मोमेंट पे अर्थ रिवॉल्यूशन करना बंद कर देगी? इसका आंसर है नहीं। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अगले 8 मिनट 22 सेकंड तक अर्थ को अपने ऑर्बिट पे रखेगा। जिस मोमेंट पे सन गायब होगा उसके 8 मिनट 22 सेकंड तक अर्थ वैसे ही अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती रहेगी। यहाँ पे कॉज है सन का गायब होना और इफेक्ट है अर्थ का ऑर्बिट को छोड़ देना। बट ये इफेक्ट दिखेगा एग्जैक्टली 8 मिनट 22 सेकंड के बाद, क्योंकि ये कॉजालिटी की मैक्सिमम स्पीड है, इससे फास्ट कुछ भी नहीं। इसीलिए फोटॉन्स भी इसी स्पीड से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये मासलेस पार्टिकल्स हैं। मासलेस फोटॉन्स मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। इनफैक्ट मास का एग्जिस्टेंस ही सी के फाइनाइट होने के कारण है। लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और था कि लाइट की स्पीड मतलब कि कॉजालिटी की मैक्सिमम स्पीड फाइनाइट क्यों है। इसका आंसर छुपा है आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में और उनकी फेमस इक्वेशन E = mc² में। अगर लाइट की स्पीड इनफाइनाइट होती तो किसी मास को प्रोड्यूस होने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी लग जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे यूनिवर्स में कोई भी मैसिव बॉडी जैसे कि गैलेक्सीज, स्टार्स नहीं बन पाते, ना ही अर्थ का फॉर्मेशन होता और ना ही हम लोग ये क्वेश्चन पूछ पाने के लिए यहाँ होते। ऐसे यूनिवर्स में सिर्फ मासलेस पार्टिकल्स होते जो किसी भी लोकेशन से दूसरी लोकेशन में इंस्टेंटली पहुँच जाते। ना ही टाइम का कोई सेंस होता और ना ही डिस्टेंस का। एक क्वेश्चन और रेज होता है कि ये कॉजालिटी की स्पीड एग्जैक्टली 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड ही क्यों है? फाइनाइट तो है, बट इससे ज़्यादा या कम भी तो हो सकती थी। इस क्वेश्चन का साइंस के पास फिलहाल कोई स्मार्ट आंसर नहीं है। बस यही मान सकते हैं कि ये स्पीड फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी है।